गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। के एफ स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका मेरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि मैं पूरे भारत का इतिहास बताऊँगा, और मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने बताया था कि भारतीय इतिहास को जानने में सुविधा हो, इसके लिए भारत को 3 भागों में बांटा गया था। जो भारत का समय था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अभी हम दोस्तों पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। पहला नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि प्राचीन भारत को अगर जानना है तो इसके लिए मुख्य स्रोत क्या है। तो हमने स्रोत बताए थे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हमने वेद पढ़ा था और वेदांग पढ़ा था। फिर इसके बाद हम चलते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम आपको बताएंगे मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। इसके बाद मध्यकालीन भारत में चलेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। इसके बाद जो मेरा आधुनिक भारत है वो हम कराएंगे। लेकिन जैसे ही मेरा प्राचीन भारत कंप्लीट होगा, इसके मैं 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा ऑब्जेक्टिव। जब ये प्राचीन भारत हमारा एक वीडियो में, अगली वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत 2 से 3 वीडियो में ख़त्म करूंगा, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर बने रहिए। आप लोग भरोसा रखें, मैं आपका पूरा तैयार करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, और आपको पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ बैठना होगा। आप वीडियो देखिए और मेन मेन चीज़ को अपने बुक में नोट करते जाइए। चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये हम पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है लगभग 2400 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। कई कई पुस्तकों में थोड़ा बहुत सन इधर उधर दिया रहता है, 2500 से 1800 दिया रहता है। तो मेन ये माना जाता है कि 2400 से 1750। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी दोस्तों दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। चलते हम आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी थे द्रविड़ लोग मुख्य निवासी थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल दोस्तों पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव में। जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन एक बार और से रखूंगा ऑब्जेक्टिव में। भले यहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये फालतू की चीज़ है, लेकिन यही ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि बताइए वो कौन सा ऐसा स्थान, पश्चिमी स्थान है जहाँ पर पुरास्थल के अवशेष मिलते हैं, या वहाँ पर उसकी खुदाई की गई थी। तो सबसे पश्चिमी पुरा स्थल है वो दोस्तों सुत्का गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सबसे दक्षिणी साउथ में दैमाबाद, महाराष्ट्र में। और सबसे उत्तरी जो है मांदा, जम्मू कश्मीर है। आपको पता है भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, तो सबसे उत्तरी स्थल जो मांदा जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों चलते हैं आगे। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला था, और स्नानागार मतलब नहाने का स्थान था, जो कि लंबा था 11.88 मीटर, चौड़ा था 7.01 मीटर, जबकि 2.43 मीटर गहरा था। एक विशाल स्नानागार और अन्नागार भी मिला था, जिसमें अन्न और अनाज रखा जाता था। लोथल, सुतकोदता दो बंदरगाह थे। कहाँ के थे? सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बंदरगाह। और सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता की जो घर के दरवाजे होते हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे, हमारी जो पीछे वाली दीवार होती है पीछे साइड, वहाँ पर खुला करते थे। लेकिन लोथल की जो दरवाजे थे लोथल शहर के, वो सड़क की ओर ही खुलते थे। बाकी लेकिन अन्य जगहों पर सड़क के पीछे पीछे वाले दीवार पे खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। अब हम चलते हैं जैन धर्म की तरफ। हम भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की पढ़ना पड़ेगा। तो जैन धर्म की तरफ चलते हैं।
तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक है। बहुत पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि प्रथम तीर्थकर कौन है? तो ये भी ऋषभदेव है, सब संस्थापक हैं, वही प्रथम तीर्थकर हैं। और हमसे पूछा जाता है कि 24वें कौन है? 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थकर। ये 3 सवाल बहुत पूछे जाते हैं। संस्थापक कौन है पूछ लेता है, प्रथम तीर्थकर कौन है, और 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन से हैं। अब महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। बचपन का नाम था वर्धमान। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा। आप वीडियो मत देखिए प्लीज़, इसको जो है लिखते भी जाइए, सिर्फ देखने से एकदम से याद नहीं होगा, फिर आप भूल जाएंगे। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, उसको 2 बार पढ़िए तो ज़रूर याद होगा। भविष्य में आपको सफल होना है, आपको भावी अध्यापक हैं भविष्य के, तो आप अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। पत्नी का नाम था दोस्तों, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। जब महावीर स्वामी संन्यास लेने गए तो उनकी आयु कितनी थी? 30 वर्ष थी। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, मैंने आपको सीधा सीधा लिख दिया है, आगे भी मैं कराऊंगा। 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान मिला। तो ये पूछा जाता है उनको ज्ञान कब मिला महावीर स्वामी को, कितने वर्ष की तपस्या के बाद? दोस्तों 12 वर्ष के बाद। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए, काफ़ी बार पूछा गया ये सवाल बहुत से एग्जामों में। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में दिए। प्रथम अनुयायी कौन थे महावीर स्वामी के? उनके ही दामाद अर्थात प्रियदर्शनी की जो उनकी पुत्री थी, उनके जो हस्बैंड थे या जो महावीर स्वामी के दामाद थे, वही उनके प्रथम अनुयायी थे। जैन धर्म को दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। अब चलते हैं दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न पर। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये 3 जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी की मृत्यु या जिसे निर्वाण प्राप्ति हुई, और ये कहाँ हुई थी? पावापुरी में। बहुत पूछा जाता है जन्म कहाँ हुआ, प्रथम उपदेश कहाँ दिया, मतलब उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, और मृत्यु या निर्वाण कहाँ हुई। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब चलते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म, बौद्धिस्ट की तरफ। बौद्ध धर्म के संस्थापक है दोस्तों, सबको पता होगा, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। जब गौतम बुद्ध 7 दिन के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया, तो उनकी सौतीली माँ प्रजापति गौतम ने इनका लालन पालन किया। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया और पाली भाषा में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिया उन्होंने। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है जो बुद्ध, धर्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को त्रिपिटक में संकलित किया गया है। ये त्रिपिटक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। त्रिपिटक में 3 शामिल हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों से मिलकर ही त्रिपिटक बनी है, और त्रिपिटक में ही महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को जब उनकी मृत्यु को उनको कहा गया था महापरिनिर्वाण कहा गया था। वो हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपके लिए एक सीरीज से, एक क्रम से वीडियो बनाता जाऊंगा। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत का इतिहास क्या है, भारत का नाम कैसे पड़ा, किसने क्या कहा। फिर मैंने आपको जो है वेदों के बारे में बताया, वेदांग के बारे में बताया। अब उसके बाद आज मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताए। उसके बाद अगला ही जो उसका बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में मैंने बताया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कुल मिलाकर लगभग 20 सवाल बनते हैं कि इसके संस्थापक कौन है,
इनको ज्ञान कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ, इनकी मृत्यु या निर्वाण कहाँ प्राप्त हुई, ये सब करके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको कराए हैं। और मैं जैसे ही प्राचीन भारत ख़त्म हो गया, मैं आपको पूरे प्राचीन भारत के कम से कम 50 से 60 सवाल मैं आपको एक घंटे की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में ज़रूर बताऊंगा। तो आप ऐसे सिर्फ वीडियो मत देखिए, प्लीज़ कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, उसको नोट करते जाइए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम मगध साम्राज्य, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ये सब बताएंगे। जैसे ही मौर्य साम्राज्य ख़त्म होगा, फिर उसके बाद आप हमारा थोड़ा और चलेगा, फिर हमारा मध्य भारत आ जाएगा। तो मध्य भारत में आपको मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, या जिसे सल्तनत काल कहते हैं, इसके बाद मुग़ल वंश, ये आपको पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और जो भी कमियाँ रह गई हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या कमी है, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।